कुमार जी, जनता दल यू विधानसभा क्षेत्र चेरिया बरियारपुर जिला बेगूसराय, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय पूर्व मंत्री श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री अशोक महतो जी, एनडीए प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र बखरी श्री संजय कुमार जी, लोजपा आर, माननीय पूर्व विधान पार्षद एवं जिला अध्यक्ष जदयू श्री रुदल राय जी, श्री राजीव वर्मा जी, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री शिवनंदन सिंह जी, जिला संगठन प्रभारी जदयू श्री राम नरेश आजाद जी, प्रखंड अध्यक्ष छौराई जनता दल यू श्री अजय कुमार जी, प्रखंड अध्यक्ष खोदा बंदपुर भाजपा जनाब मोहम्मद जीमा उल्लाह, प्रखंड अध्यक्ष चेरिया बरियारपुर जदयू, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। जो कुछ भी बहनों भाइयों के द्वारा मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हम देख रहे हैं कि इससे बढ़ रहा पानी भी और तब भी सब लोग हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि सारे लोग हैं। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। अब आप अच्छी तरह जान लीजिए कि हम लोगों का तो क्या था। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा काम सब हो रहा है, लेकिन हम लोगों के पहले जो थे यहां, अब उन लोगों की क्या स्थिति है। पहले वाली स्थिति में बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे शाम तक घरे के अंदर सबको बंद रखे रहते थे, सब घर के अंदर रहते थे। अब आजकल कोई दिक्कत है, कोई बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, सब के सब ज्यादा समय तक बाहर जाते हैं। अब पहले का क्या स्थिति लोग रखे हुए था। हम लोग भी अपने इलाके में जाते थे तो देखते थे सब बंद था सामने, तो हम तो उसके घर के अंदर घुस जाते थे और तब जाकर के मिलते थे। तो आजकल कहीं सब जगह ठीक है, तो कैसा फालतू सरकार थी जो ये सब काम करता था। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था।
सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले की यही स्थिति थी। और उसके बाद हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सबके हित में काम किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले इन लोगों के टाइम में कितना हिंदू मुस्लिम बेकार झगड़ा था, तो इसीलिए हम लोग जैसे ही आए, हमने 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। और एक बार और भी हमने देखा था कि जो हिंदू मंदिरों का अब उन्हीं के यहां जो होता था, पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी में, अब वहां पर देखते थे कि रात में, शाम में कोई गड़बड़ पहुंचता था, तो उस भी कभी कुछ नहीं किया। हम लोगों ने अपने सरकार में इसको भी देखा, तो हमने 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और इसमें चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। सब जगह ठीक हो गया, चाहे हिंदू का, मुस्लिम का। और वो लोग कुछ नहीं करता था। हम लोग की सरकार में ये सब काम होता था, इसलिए जानिए। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग, अब उसमें जो हम पहले कर दिए थे, अभी लोग यही कहता था इसको कुछ कर, हमने कहा कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए, तो वो लोग कर लिया था। और बाद में फिर हमको लगा कि इसमें और भी अच्छा, फिर सब तरह से कर पे, इसमें क्या क्या बीपीएससी जाने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने साधारण परीक्षा कराया और उसके लिए हम लोगों ने तय किया था, जो पुराने लोग वहां पर हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने 5 मौके तय किए। तब 3 मौका पूरा हो गया है, तो 3 पर हो गया, परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। तो इसमें भी अब 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब बचे हुए हैं मात्र 77,000। अब 2 हम लोगों ने मौका और किया है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं इन लोगों का कि इसमें भी आ जाए। बाकी लोग तो सब आया हो गया, तब ये लोग भी कोशिश करें। तब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या अब 5,20,000 हो गई है। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह क्या था, मात्र 39 मरीज ही होते थे और उसके लिए लोग आता था अपना इलाज करने के लिए। 1 आता था, 2 आता था एक दिन में, ऐसा बुरा हाल था। तो जब हम लोगों की सरकार आई तो हमने कहा कि अरे भाई, लोगों को तो जाना चाहिए काम करने के लिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और उन लोगों में 39 परीक्षा था 1 महीने के लिए। तो हम लोगों ने 2006 में अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की और अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हम लोगों ने कर दिया, वो अब आते हैं। 1 साल में क्या था इनका, 39 था। अब हम लोगों ने कर दिया तो 11,600, अब बराबर वो लोग जा रहा है इलाज करने के लिए। पहले ही लोग की सरकार कुछ नहीं किया था। अब पहले मात्र क्या था, 6 मेडिकल कॉलेज ही था। आई जो नई सरकार आया, इसको 15 दिन मौका मिला, इसने कुछ नहीं बढ़ाया। वो पहले ही से था और वो कुछ नहीं किया। हम लोगों की सरकार आई, हमने कहा कि इतना कम है, इसलिए इसको बढ़ाना शुरू किया।
हम लोगों ने तो उसके लिए 12 हो गया है और सभी जगह के लिए सभी में 27 जिलों में काम शुरू हो गया है। तो इस सब जगह हर जगह हम लोग बनवा देंगे पूरे तौर पर, ताकि किसी का कोई सरकारी भी है पहले, उसके अलावे भी सब जगह बनेंगे। आई लोग को देखे थे पुराना ही 6 था, अब उसी में सब था। ये क्या हाल था, कुछ नहीं करता था। तो इस सब चीज हो गया। तो 6 जो भी था, अब जो भी हो रहा है, अब जो कुछ भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। अब राज्य में सड़कों पुल पुलियों का भी निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को हमने भी ये पूरा का पूरा काम किया था। सड़क का, पुल पुलियों का, इस सब का इंतजाम किया और आप जानते हैं उसी में काम किया। तो जो सबसे दूर वाला जगह था, पटना आने में इतना बढ़िया से सब बन गया था कि 6 घंटा में पटना आने लगा। अब उसके बाद फिर हम लोगों की सरकार ने और भी काम करते रहा। तब जानते हैं अब हो गया है सबसे दूर को पटना पहुंचने में 5 घंटा। तो इसी तरह से सब जगह कराया जा रहा। अरे होना ना चाहिए, रास्ता जो बनता है अब उसको इस तरह से बनाना चाहिए कि दूर से भी आने में थोड़ा कम समय उसको लगे। आई पहले वाला तो कुछ नहीं किया था, हम लोग एक एक काम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो हर तरह से सब काम कर दिया गया है। तो अब उसी तरह से बाकी काम पहले से भी किया है और 2015 में 7 निश्चय के तहत भी सारा काम किया गया। वो सब काम हो गया, चाहे हर घर तक बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम, ये सब काम करा दिया गया एक एक। और फिर हम लोग 2020 में भी 7 निश्चय 2 किया और वो भी काफी काम हो रहा है। अब ये तो हो रहा है, इसी बार तक सब काम हो जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। अब इसमें आप समझ लीजिए बहुत तरह का काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेल तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा। तो एक एक तरह से सब तरह से काम करने की कोशिश हुई है। तो हर प्रकार से सारा काम हुआ और उसी तरह से जो था 2020 में 7 निश्चय 2 में, उसमें भी हमने ये काम किया कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार के लिए। तो आप जानते हैं 10 लाख नौकरी तो हो चुका है, लेकिन जो हम 10 लाख रोजगार किए थे, अब 10 लाख रोजगार के लिए शुरू से बढ़ने लगा। आप जानते हैं अब 10 लाख की जगह अब 40 लाख हो गया है। अब इतना अच्छा हो गया है। तो आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने तय कर दिया है कि अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। तो अभी जो हमने शुरू में किया था 10 लाख युवाओं को नौकरी, वो तो सरकारी नौकरी तो हो ही गया, लेकिन वो और बढ़ रहा। लेकिन अगली बार जो हम कह दिए हैं कि 1 करोड़ होगा, तो आप समझ लीजिए कि रोजगार तो इतना बढ़ा वो और बढ़ेगा। और सबसे जेनरिक बात है कि जो कुछ भी है वो भी काफी अच्छे ढंग से जो भी है सरकारी नौकरी वाले में भी युवाओं का, उसमें भी वृद्धि होगा। एक एक तरह से सब काम किया। इसके अलावे और भी ज्यादा हम लोगों ने सब चीज सशक्तिकरण पर जोर दिया है। हमने क्या किया, 2006 में ही हम लोगों ने बनाया पंचायती राज संस्था और 2007 में नगर निकायों में कराया। और दोनों में हमने तय किया था कि इसमें 50% 50 महिलाएं, ये लड़कियां महिलाएं होंगी। तो ये सब काम हो गया। आप समझ लीजिए 50% हो गया, शुरू से ही करा दिए हम लोगों ने। और आप जानते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों का शुरू से ही जो हुआ 2006-7 में, अब उसके बाद सब जगह काम हुआ है। तो 4 चुनाव हो चुका है
अब इतना बढ़िया सबको बना, हमने कहा था इसको महिलाएं को ही हम सबसे ज्यादा देंगे 50%। अब खूब अच्छा हो रहा महिलाओं का। पहले वाला किसी को महिला को ध्यान दिया था जी? ध्यान देना ना चाहिए, लड़का हो लड़की हो सबको देना चाहिए, सबको वृद्धि होना चाहिए। अब कितना अच्छा हुआ, अब कितना ज्यादा महिलाएं चारों तरफ कर रही हैं, सब तरह से अच्छा काम हो रहा है। तो एक एक तरह से हम लोगों ने सब काम शुरू में ही कराया। तो उसी तरह से अब इसके अलावे जो कुछ भी जरूरत था हर तरह से हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। अब 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए हमने 35% का आरक्षण दिया है। अब आप जानते हैं कि पुलिस में जो महिलाओं के लिए हमने 35% निकाला 13 में, तो अब जानते हैं अब कितना अच्छा बिहार में जितना है देश के कोई राज्य में इतना ज्यादा नहीं है महिलाओं का, जितना इतना बढ़िया निकला। और 2016 में भी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी हम 35% का आरक्षण किए हैं। और पहले जो ऊपर जो किया था कि पहले जो कभी तो किया, और उसके अलावे और भी ज्यादा था। स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का था, पूरे देश में सब जगह बनाया था। और हम जब केंद्र में रहते थे तो जगह जगह जाते थे तो हम देखते थे स्वयं सहायता समूह की संख्या अच्छी थी। हम लोगों की सरकार बन गई थी, हम आए देखने के लिए तो देखा भाई यहाँ पर तो बहुत कम है। तो इसीलिए हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम भी हम जीविका नाम दिए, और जीविका दीदियां भी हम उनको कहते हैं। तब जानते हैं कितना अच्छा हुआ है। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या इतनी बढ़ी और जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है। अब इसके बाद अभी हाल में ही 2024 में शहरी क्षेत्र में कुछ नहीं था, पहले भी देख रहे थे कुछ नहीं बन रहा था, तो हमने यही किया कि अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका का काम करेंगे। तो ये काम 2024 के बाद हमने शुरू किया, शुरू हो गया है। अब आप जानते हैं 3,85,000 जीविका दीदियां अभी शहरी क्षेत्र में, और इतना बढ़िया से काफी अच्छे ढंग से काम हो रहा है। गठन लगातार जारी है, ये सब काम हो रहा है। तो एक एक तरह से काम हो रहा है। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी और काम किया है। हमने काफी काम किया, मदरसों को सरकारी मान्यता दी है और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन भी दिया है। पहले से भी लोग मांग करता था, तो उस समय जो सरकार ने कुछ नहीं किया, और उसी के लिए हम लोगों ने कर दिया। अब उनको भी हम लोगों ने कर दिया, हो गया बढ़िया से, और उसके बाद उसको भी हम लोगों ने दे दिया, तो सरकार की तरफ से उसको भी पैसा मिलता। तो सब तरह से एक एक तरह से काम हम लोगों ने पूरे तरह से सब कुछ कर दिया। अब आप जान लीजिए, एक एक तरह से आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्ध जनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि, पहले हम लोगों ने उसको 400 किया था, अब बढ़ा करके कर दिया है और ज्यादा, 400 की जगह पर अब 1,100 इन लोगों का कर दिया है हम लोगों ने। सबसे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। अब एक बार और जान लीजिए कि हर घर बिजली की मामला था, और शुरू में ये लोग कैसा खराब काम किया था। इवन पटना तक में 8 घंटा से ज्यादा नहीं था, इन लोगों का बुरा हाल था। तो हम लोगों ने जैसे ही आया उसके लिए काम करना शुरू किया, और सरकार की तरफ से खूब ज्यादा हम चारों तरफ के लिए
काम करते हुए और खूब पैसा लगाए, सब जगह करते रहे, तो ये काम हो गया पूरा 2018 में। हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर में बिजली। आप तो जानते हैं हर घर में बिजली सरकार से बना दिया गया। अब पहले बहुत ज्यादा पैसा हम लोगों को लगा था, तो बहुत थोड़ा बहुत लोगों को पैसा दिया। अब बाद में इधर हमने सोचा कि नहीं, उनको कोई घर के लिए पैसा नहीं चाहिए और उनको मुफ्त देना चाहिए। तो अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली मुफ्त में दिया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो आप लोगों को भी ये मिल रहा है। हम आप लोगों से यही कहेंगे कि अब उसके लिए हम और आप लोगों के हित के लिए कर रहे हैं। उसके लिए तो हमने दे दिया, आपको मुफ्त में मिल रहा है। और उसी तरह से आपके घर के ऊपर हम जरा वो चीज बनवा देते हैं ताकि आपको बहुत फायदा होगा, आपको पैसा नहीं लगेगा। हम बना देंगे, बहुत फायदा होगा। अरे कहाँ है चुनाव में? देखा भाई, सुनो, आप लोग सबका और शहर में अभी रखिए ना, सब लोगों को जो हम लोग बना दिए हैं, अब उसी तरह से आप लोगों के घर में सरकार बन देगा, आपको कुछ नहीं। और सब लोग अपना अपना घर के बारे में दे दीजिए, सब जगह पर सारा का सारा काम होगा। हमने इन लोगों को भी कहा है कि सब लोग ध्यान देंगे। तो हर प्रकार से, सब तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर हर जगह काम करने की कोशिश किया है। जो हम 2018 में आपको बोल रहे हैं, हर घर बिजली का, तो अब उसके बाद उसको तो मुफ्त दे रहे हैं, उसको और ऊपर लगवा दे रहे हैं, तो उससे बहुत फायदा होगा उनको। आप जान लीजिए कि सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों को के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। पर हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1,41,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। अब जिनका रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। तो हम लोगों ने तो सब जगह बहुत काम किया है। अब केंद्र सरकार का भी सहयोग मिला है। अब जानते हैं, इस बार के चुनाव के बाद केंद्र ने क्या किया? जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर 2025 के फरवरी में के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके अलावे भी उन लोगों ने जो 2018 में केंद्र सरकार ने बनाया था देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन, अब पटना के लिए भी उन लोगों ने इस वर्ष को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया बिहार में, तो जो गौरव की बात है। और बहुत सारा काम किया जा रहा है। तो इसीलिए हम इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जानते हैं, वो आते हैं विभिन्न राज्यों में, हर जगह जाते हैं और सब जगह की परंपरा सब कुछ को सुनते हैं। और केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारा काम किया जा रहा है। तो आप जानते हैं, बिहार का विस्तार, बिहार में हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार मदद कर रहा है, तो बिहार बहुत आगे जाएगा। इसलिए याद करिएगा, ये हम लोगों के जो कैंडिडेट है, इन्हीं को वोट दीजिए। और वो गड़बड़ सब करता था, उसको वोट मत दीजिएगा, कोई काम नहीं करता। इसीलिए हम आपको यही अनुरोध करना चाहते हैं, सब तरह से वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि सब काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, तो अब इसी को दीजिए। अब महिलाओं के लिए तो हम लोगों ने इतना ना बढ़ाया, वो लोग कोई काम किया था।
और लड़के लड़कियों के लिए कोई काम किया था? कुछ नहीं किया था। तो इसीलिए आप इन सब चीजों पर ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अब बेगूसराय जिले में बेगूसराय जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा कि बेगूसराय का पहले क्या हाल था, इन लोगों की सरकार में पुराने वाले में क्या हाल था। 2005 के पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे, झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब कानून का राज है, हम लोगों ने उसके बाद एक एक जगह काम किया। अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI, एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। बेगूसराय के बरौनी में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया है। कर्पूरी छात्रावास एवं एक आवासीय विद्यालय का निर्माण जारी है। अब बेगूसराय में पथ एवं पुल का निर्माण, बेगूसराय से मोकामा के बीच गंगा नदी पर बहुत पहले से राजेंद्र सेतु बना हुआ है। राजेंद्र सेतु के बगल में 6 लेन पुल के निर्माण कराया गया है। बेगूसराय और मुंगेर के बीच रेल सह सड़क पुल श्री कृष्ण सेतु का निर्माण कराया गया है और बरौनी खगड़िया पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया है और सिमरिया में घाट निर्माण और सौंदर्यीकरण एवं पर्यटकीय सुविधाओं का विकास कराया गया है। अब बेगूसराय जिले में तो बात यह है कि बेगूसराय जिले में 73 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया, वो कम है, बहुत तेजी से करा रहा। पहले उसके लिए जगह नहीं मिलता था। हमने ही वही कहा कि भाई इसको बनाया, इसको बगल वाले में कर दीजिए, तो वही से अब शुरू हो रहा है। अब बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है, इसी साल ये भी पूरा हो जाएगा। अब उसके अलावे आप जान लीजिए 2024 के दिसंबर में और 25 के जनवरी फरवरी में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और हम जहां जाते थे मीटिंग करते थे, यहाँ का भी मीटिंग, तो हम जो बताते थे कि ये देख रहे आप ही बताइए कुछ और है, तो सब लोग बताते थे, उसको लेकर के सबको पूरा किया गया और पूरे सब जगह को देखा। जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है। अब यहाँ बेगूसराय के जिले में 6 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। आज इसमें क्या क्या हो रहा है? बेगूसराय बाईपास का चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया गया है। कांवर झील का जो है विकास कार्य शुरू किया गया है। सिमरिया घाट के द्वितीय चरण का विकास किया जा रहा है और तिघड़ा और मुबार कमूर पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है और बखरी से बहादुरपुर जो बॉर्डर तक नए बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। अब बेगूसराय के जो भी है साम्हो में डिग्री कॉलेज का भी निर्माण कराया जा रहा है। तो ये सब काम देखिए हर जगह के लिए सारा काम किया जा रहा है। अभी फिर चेरिया बख्तियारपुर विधानसभा, अब उम्मीदवार तो श्री अभिषेक कुमार जी हैं जदयू। अब इस इलाके में कराए गए कार्य चेरिया बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है।
और ITI की स्थापना की गई है। पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें चेरिया बरियापुर सड़क का चौड़ीकरण कराया गया है। और फिर मंझौल बखरी पथ का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में 249 ग्रामीण सड़कों एवं एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया गया है। और इस विधानसभा क्षेत्र में एक विद्युत उपकेंद्र एवं 6 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है। अब उसके बाद आप देखिएगा, ये पहले वाला क्या करता था। 2025 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। तो ये आपको हम पहले भी बता रहे हैं, अभी अब फिर बता रहे हैं, ये लोग कोई काम नहीं किया। और जब कुछ काम नहीं किया, और जब से हमारी सरकार बनी है, तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम हो रहा। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, और जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा, और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। यहां पर एनडीए के 2 उम्मीदवार मौजूद हैं, यहीं पर मौजूद हैं। चेरिया बरियारपुर में जदयू के उम्मीदवार श्री अभिषेक कुमार जी, अब बखरी से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार श्री संजय कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप जानते हैं, हम लोग तो सबके लिए इतना काम कर रहे हैं। हम तो आपसे यही आग्रह करेंगे कि इन लोगों को वोट दीजिए, आप वोट दे करके इनको जिताइए। और जो वो सब गड़बड़ करता था, वो सब का कोई चीज था जी, पूरे राज्य में कोई काम नहीं किया था। अब वो अपने तो 7 साल में हट गया था, तो उसके बाद क्या किया था, अपनी पत्नी को बनवा दिया था। वो कहीं कोई किसी तरह के लोगों के लड़का को कोई काम करता था? आज तक हम लोगों ने अपने परिवार के किसी के लिए कुछ किया है? और सब क्या करता था, बेटा बेटी पत्नी यही सब काम करता था, इतना झंझट काम किया। तो इसीलिए एक एक चीज को देख लीजिए, और हम लोगों की तरफ से किसी का नहीं, सब लोगों को किया जा रहा है, और सब अच्छे लोग हैं। अब चुन चुन करके दिया गया है अलग अलग पार्टी में, और जिस तरह से ये हो जाएंगे, सब दिन आपके हित में काम करेंगे। और सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार का जितना सहयोग मिल रहा, तो आप जान लीजिए कि अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और जो देश में मुश्किल से 3-4 राज्य है आगे, उसी तरह से बिहार भी आगे बढ़ जाएगा। तो ये सब काम होगा, तब वोटवा दीजिएगा ना। इन लोगों को हाथ उठा के बतावा, अरे पीछे का है खड़ा है, उधर से हाथ बढ़ाओ, आप भी उधर बढ़ाइए, साइड में भी बढ़ाइए, बगल में भी हाथ उठाइए, तो सबको दीजिएगा ना। बहुत अच्छा, इधर लाइए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अब आप तो इनके पक्ष में है ना, एक बार फिर उठा दीजिए। तो चलिए, बहुत अच्छा काम किए हैं, और इसके लिए हम आपका नमन करते हैं, आपको बधाई देते हैं। और अभी तो हम लोगों को कई जगहों पर जाना है लोगों से मिलने के लिए, तो हम लोग तो सब दिन के लिए करेंगे ही, आपको बता ही दिए हैं। और ये लोग भी आपके हित में काम करेंगे, और आपने कह दिया है इन लोगों को वोट देने के लिए, तो मैं आप सबको बधाई देता हूं। बहुत अच्छा काम किया है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका नमन करता हूं, और इन्हीं के साथ
अब हमको अगली जगह पर जाना है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद।